नहीं, गेम जो है ना वो भी क्लास में डिपेंड करता है। चेस खेलना इतना आसान काम है यार, सर दर्द करने लगता है आदमी का, जिनको खेलना नहीं आता, जिनको मजा नहीं आता। ये जो आम आदमी है ना, इसकी जिंदगी पत्नी, साली, सेक्स, शराब, इससे ऊपर जाती ही नहीं। इसीलिए वो जो रूलिंग क्लास दुनिया में सिर्फ 2% है बस। वो इन चीजों को एंजॉय करता है, सोचता कभी नहीं, बात कभी नहीं करता, वो तुमसे इस मुद्दों पे बात ही नहीं करेगा। जब भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर। अब तुम देख लो कि तुम दोनों में से कौन हो। कुछ चीजें हैं जिन पे बात नहीं करनी है। जब आदमी तुमसे बात करता है ना, तो सिर्फ वो बात नहीं करता, वो अपनी पर्सनैलिटी भी बताता है। इसलिए किसी को जानना हो तो कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले, और वो उसी टॉपिक पे बोल सकता है जिसपे उसको कुछ पता हो। फिर ये चिल्लाता है, भैया हमारी किस्मत खराब है, तुम्हारा दिमाग खराब है। किस्मत किसी की खराब ही नहीं होती, पर तुम अगर समाज में बहुत करीब से कॉशियस होकर देखो तो कुछ लोग ऐसी चीजों में बात कर रहे हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है। कौन बड़ा डॉन है यूपी में, क्या करेंगे हम जान के? कुछ कर पाएंगे? तुम बात किस मुद्दे पे कर रहे हो? इसलिए पहले कॉफी हाउसेस होते थे, वहां सब लोग नहीं बैठते थे, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास बैठता था उस शहर का। किसी भी शहर में जाओगे तुमको कॉफी हाउस मिलेगा। इलाहाबाद जाओगे तो वहाँ कॉफी हाउस है, लखनऊ में कॉफी हाउस है, तो वहाँ शाम को सब बैठते थे, डिबेट करते थे, डिस्कशन। अमेरिका में ये शुरू हुआ था कॉफी हाउस का, बेंजामिन डिज़राइली उसने शुरू किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, उसने ये कॉफी हाउस की चेन शुरू की थी। वहाँ बैठ कर लोग डिस्कस करते थे। अब तो डिस्कशन वगैरह रहा नहीं। संगत पर ध्यान देना अपनी। जो तुम्हारे अगल बगल लोग रहते हैं, ये तुम्हारे डेस्टिनी मेकर हैं। इतना बड़ा तोहफा भगवान ने दिया है इंसान को, सबसे ज्यादा जोर दिल पे देता है। उसको जब देखो तब लव हो जा रहा है, फिर कह रहा है ये पहला था, पहला वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ। गजब रायतेबाज है इंसान। हम सोचते थे हमारे कई सारे भाई हैं तो बहुत प्रताड़ित से मार खाते थे पत्नी से। तो हम देखते थे अगल बगल के लोग बड़ी शिकायत करते हैं बीवियों की, तो सोचते भगवान ऐसे हमको भी देना, ऐसे बीवी चाहिए जंडाइल टाइप की, AK-47 निकाल ले, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। पर पता नहीं भगवान को क्या हमसे दुश्मनी थी, इतनी सज्जन महिला दे दी। उससे कुछ भी कहो कि ये पानी काला है, कहती डार्क काला है। मैंने कहा डार्क नहीं, पत्नी निकालती है AK-47 तुम बनाते बम मारते खींच के, तब तो छत के ऊपर से फायरिंग कर रही, तो नीचे से बम मारी, तब तो लगता कि परिवार चल रहा है। बच्चे अगल बगल गन की पोजीशन लिए बैठे रहते कि किसकी तरफ से मारना है, किसकी तरफ से गोली चलाना है। सब कहता है ना, मास्टर हमेशा जो है हिंसा की बात करता है। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़। ये देश सिर्फ 50 करोड़ लोगों को संभाल सकता है। 100 करोड़ इज अ बर्डन। किसी का हक मारोगे तभी तुम्हारा हक तुमको मिलेगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी नाउ। जो तुम सुबह ब्रेड खा के आए हो ना, वो किसी का हक मार कर आए हो, कोई भूखा सो रहा होगा। इतना है ही नहीं कि सबको दे दो, और अगर है भी तो लॉ ऑफ इकोनॉमी, सबको दे दोगे डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है। बहुत लोगों को मैंने देखा वैगनआर पे पीछे लिखा रखा है गॉड्स गिफ्ट। अरे यार कैसी बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो। भगवान को देना होगा, वैगनआर देगा, ये देगा। ये जो गैलेक्सी कंट्रोल कर रहा है, यूनिवर्स कंट्रोल कर रहा है, सोलर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, वो वैगनआर गिफ्ट में देगा। एक प्लेनेट दे देगा, बहुत खुश हो जाएगा आपसे। तो और ज्यादा खुश है तो सोलर सिस्टम दे दिया, एक गैलेक्सी का मालिक ही बना दिया। ये गाड़ी वाड़ी पे मत लिखा करिए गॉड्स गिफ्ट, ये बेइज्जती है उसकी। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से गिफ्ट देता है, और भगवान की ये मोनोपोली है। उससे धन नहीं मांगना चाहिए, उससे कार नहीं मांगने चाहिए, उससे विवाह के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बच्चे के लिए, ये सब मानवीय कृत है, ये मानव खुद करने चाहिए। उससे ये चीजें मांगनी चाहिए। और जिस पे खुश हो गया और हाथ रखा सर पे, ये चीजें कूट कर भर गई। दुश्मनी कौन करता है? मूर्ख। फूल्स हैव एनिमीज। बड़ा अजीब सी बात लग रही होगी आपको। मूर्खों के दुश्मन होते हैं, मूर्खों के। काहे की दुश्मनी? और आम आदमी के दोस्त होते हैं, और महान लोगों के या तो फॉलोअर होते हैं या विरोधी होते हैं।
जितने लोगों को तुम नफरत करोगे उतने लोग तुम्हारे यहां दिमाग में बैठे रहेंगे, और जैसे याद आएगी तैसे कहोगे शरीर जलने लगा। किसी के विकास को रोकना है ना, उसको नफरत करना सिखा दो। किसी के विकास को रोकना हो उसको नफरत करना सिखा दो, और 10 लोगों से सिखा दो। मार डालो, नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है, नफरत किसी से मत करो। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। तो मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, सचिन पायलट जी बन गए प्रधानमंत्री, बड़े योग्य उम्मीदवारों में से हैं। बहन मायावती बन गई प्रधानमंत्री, एक बार मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, मजा आ गया था जी। बस वही सिद्धांत पर वो चलती रहती, बस उसी सिद्धांत पर कि जनता की शांति और प्रॉस्पेरिटी। जब वो पहली बार यूपी की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हर आदमी ने उनको अपना नेता मान लिया। हर आदमी ने, बच्चा बच्चा, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, सबने उनको अपना नेता मान लिया कि बस बस भैया, बस भैया बहन जी को लाना है भैया। फिर बाद में पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जो बड़े लोग हैं जिनको आप वीवीआईपीज बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी हर शहर में 2 इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग कहते हैं दिल्ली का पॉश इलाका है, पॉश नहीं, राजाओं का इलाका है। हाँ वही, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी और कॉमन आदमी में मूलभूत प्रिंसिपल के अंतर है। मैंने कहा ना, जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गन्ना पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतना गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन, वो हमारे, कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर, पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कबीर दास जी की कहानी, बड़ी फेमस कहानी सर। बनारस